Hello students, welcome back to our YouTube channel आधुनिक जेई एन इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवीजन रूल पढ़ा था, साथ में किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का अप्रोच क्या होता है वो भी हम लोगों ने सीखा था। लेकिन डिफरेंट केसेस के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली जाती है वो आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ एन अर्थ स्फीयर इनक्लोज्ड बाय ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। अगर कोई दो अलग अलग स्फेरिकल सेल दिए हैं, उसमें से कोई एक अर्थ किया गया हो, बाकी के अर्थ ना किए गए हो, तो उस कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस कैसे लिख सकते हैं। फिर बाद में हम देखेंगे कैपेसिटेंस बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स। अगर कोई दो सिलेंडर दिए गए, कंडक्टिंग सिलेंडर दिए गए, उनके बीच में अगर चार्जेस प्लस माइनस स्टोर कराया जाते हैं तो वो किस तरह से कैपेसिटेंस निकल के आती है। साथ में हम लोग देखेंगे वर्क डन इन इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाती है तो क्या होता है। साथ में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहली हेडिंग हमारी है कैपेसिटी ऑफ एन अर्थ स्फीयर इनक्लोज्ड बाय अ कंसेंट्रिक सेल। यहां पर फिगर भी बनाया गया है कि एक यहां पर इसका सेंटर दिया गया है, ये इसका सेंटर है, यहां कहीं पर ये इसका सेंटर है, सपोज जो सेंटर सी है या सेंटर ओ लिख लेते हैं इसे, ये सेंटर ओ बना हुआ है। अंदर वाला जो सेल है उसकी रेडियस ए है, बाहर वाला जो सेल उसकी रेडियस बी है और सबसे बाहर वाले की रेडियस सी है। अंदर वाले को क्या किया गया, अर्थ किया गया। अर्थ करने का मतलब हम लोगों ने देखा था इसका पोटेंशियल 0 होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी कभी ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस निकालनी हो तो हमें चार्ज तो देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इस आउटर सेल को जो चार्ज सप्लाई किया गया दैट इज क्यू। बाहर वाले सेल को चार्ज क्यों सप्लाई किया गया, मान लेते हैं इसको अगर चार्ज क्यों सप्लाई किया गया होगा, यहां पर जो ये बी और सी वाली लाइनें बनी हैं, या कह सकते हैं बी और सी वाले जो सेल बने हुए हैं वो बहुत छोटी हैं, मतलब उनके बीच का गैप जो है वो बहुत कम है। तो अगर यहां पर चार्ज हम क्यों देंगे और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ध्यान रखना ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड, और ये फिल वाला एरिया है, तो इसमें चार्जेस तो होंगे नहीं। तो यहां पर चार्ज आ जाता है, मान लेते हैं कि Q1 आ जाता है यहां पर, और यहां पर आ जाता है माइनस Q1। तो माइनस Q1 और प्लस Q1 मिलाकर के एक कैपेसिटर बना लेंगे। तो इसके ऊपर अब चार्ज कितना बचेगा फाइनल, तो इसे लिख सकते हैं Q माइनस Q1। ये इसके ऊपर फाइनल चार्ज होगा। ये क्या है, इस पर फाइनल चार्ज है, फाइनल चार्ज। चार्ज इंड्यूस होने के बाद ऐसा चार्ज बनेगा, ये फाइनल चार्ज हो गया। तो सिमिलरली अब हम यहां पर कैपेसिटर्स देख सकते हैं कितने लगे हुए हैं। तो पहला ये सेल ले लेते हैं, दूसरा ये सेल ले लेते हैं, इनके बीच में एक कैपेसिटर बन जाएगा, देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू का। तो यहां से लिख सकते हैं कि सी यहां पर रेडियस ए और रेडियस बी, इस तरह से बनाते हैं पहले हम इसे, ये ऐसा हो गया, ये रेडियस ए हो गई, और दूसरा यहां पर ऐसा बनाया गया है जो रेडियस बी का होगा, ये रेडियस बी हो गई। इस अंदर वाले पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसे हैं, तो अंदर वाले पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो माइनस में है, ऐसा कुछ, और बाहर वाले पर जो चार्ज दिया गया है वो प्लस में है। तो यहां पर एक कंप्लीट स्फेरिकल कैपेसिटर दिख रहा होगा, और स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं वो प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसकी कैपेसिटेंस, तो इसकी कैपेसिटेंस लिखी जाएगी, कैपेसिटेंस इसको मान लेते हैं ये C1 है, तो C1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा, क्या लिखते थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A, ऐसा लिखा करते थे हम लोग। बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं, ये तो दो कॉम्बिनेशन बन गए, अब बाकी का कॉम्बिनेशन तो कोई बनने वाला नहीं है। तो क्या करते हैं, बाहर वाली जो सरफेस होगी, बाहर वाली सरफेस मतलब जिसके ऊपर क्यों चार्ज सप्लाई किया गया था, वो एक आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल जैसा बिहेव करेगा। और दूसरी प्लेट कहां पर होगी, तो इन्फिनिटी पर होगी, जैसा हम लोगों ने लिखा था कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कोई स्फेरिकल कंडक्टर होता है, सेल होता है, तो उसको चार्ज सप्लाई किया जाता है, तो एक प्लेट तो वो खुद हो जाती, दूसरी प्लेट हम मान लेते कि इन्फिनिटी पर होगी। तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या लिखी जा सकती है, तो यहां पर हमारे पास एक दूसरा स्फेरिकल सेल है और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, दैट इज C, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो क्यों है, तो इसके रेस्पेक्ट में यहां से हम इसकी कैपेसिटेंस लिख सकते हैं, दैट इज C2। तो क्या लिख पाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता था, तो इसे हम क्या लिख देंगे, C लिख देंगे, ऐसा होगा। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में जोड़ लेते हैं इनको, तो क्या लिख सकते हैं, यहां होगा C1 प्लस C2। अब इनको सॉल्व कर दें C1 प्लस C2 को, तो यहां से हमारे पास मिलेगा C1 की वैल्यू आई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A, और यहां पर C2 निकाल के आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C। ऐसा बनेगा। जो कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लिखेंगे हम लोग AB अपॉन B माइनस A, ये B माइनस A प्लस C बन जाएगा। ऐसा कुछ बनेगा। अगर हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये तो हो गई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये हो गई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं कुछ। ये तो हो गया इस कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस जो हम लोग निकालना चाहते थे, निकाल लिया। ये हो गई इस कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हो गया। ये कैपेसिटेंस की कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस हो गई। अब यहां से हम लोग कुछ स्पेशल केस इस पर देखते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस इसका क्या है, तो स्पेशल केस ये है कि जो C है अप्रोक्सीमेट B हो जाए, F C की वैल्यू अप्रोक्सीमेट B के बराबर हो जाए। तो यहां से C इक्विवेलेंट जो लिखा जाएगा वो क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर देखो क्या लिख सकते हैं, तो ये AB लिखा गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये B को हम C के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से निकल के आएगा, इसे AB लिखा रहने देते हैं, और यहां पर हो जाएगा B माइनस ए लिखा जाएगा, और C को अप्रोक्सीमेट B लिख लेते हैं, तो यहां पर B लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो AB प्लस देखो यहां B स्क्वायर माइनस AB मिलेगा, डिवाइडेड बाई में यहां पर B माइनस ए मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखो AB से AB कट जाएगा, तो यहां से रिजल्ट आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर डिवाइडेड बाई में B माइनस ए, कुछ इस तरह का निकल के आएगा। तो ये हमारे पास हो गई कैपेसिटेंस। इस स्पेशल केस के लिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम इसे। तो इसकी कैपेसिटेंस निकालने के बाद यहां पर एक और केस दिया गया था, उस केस का भी यूज करते हैं। इन्होंने कहा था इनर जो सेल है उसको ग्राउंड किया गया है, इसका मतलब अंदर वाले सेल के लिए पोटेंशियल जो नेट लिखा जाएगा वो 0 लिखा जाएगा। पहले लिखा क्या जाएगा, इस माइनस Q1 की वजह से इसकी सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा K माइनस Q1 बाई स्मॉल a। यहां पर ये चार्जेस इंड्यूस हुआ, उसके बाद में ये फाइनल चार्ज इसके ऊपर हमने क्यों दिया था, तो इस क्यों की वजह से इस C पर जो पोटेंशियल बनेगा, तो यहां से लिख सकते हैं पोटेंशियल किसका, A का, वो क्या लिखा जाएगा K माइनस Q1 डिवाइडेड बाई में A बनेगा, इनर वाले का होगा, प्लस सबसे लास्ट वाले का बनेगा जिसको क्यों चार्ज सप्लाई किया गया था उसे C लिख सकते हैं, और इसको अर्थ किया गया है तो ये क्या होगा 0 लिखा जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा रिजल्ट, K Q1 डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाई में C आएगा। सिमिलरली देखो यहां से Q भी निकल आएगा, तो Q1 की वैल्यू निकल के आएगी कैपिटल Q इनटू में A बाई C बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहां पर जो चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस केस के लिए दिए गए कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ये कैपेसिटेंस का फार्मूला बन जाएगा, और ये होगा उसका स्पेशल केस जब हम ऐसा लिख पाएंगे, और ये अर्थ कर दिया गया होगा तो उसका पोटेंशियल जो लिखा जाएगा 0 लिखा जाएगा। 0 पोटेंशियल से जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ये क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, ये इंड्यूस्ड चार्ज की कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला इस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है सो दैट द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर्स सो फॉर्म्ड इज दिस। जो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है उसकी कैपेसिटेंस जो ब्रैकेट में लिखी कुछ इस तरह की आएगी। तो इसको पहले समझते हैं, उसके बाद में हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। कहा क्या है, यहां पर जैसे अगले में सेंटर दिया गया था वैसे यहां पर इसका सेंटर दिया गया है। इस सेंटर को मान लेते हैं सपोज O है। इन्होंने बताया अंदर की रेडियस A है, इधर बाहर की रेडियस B है, सबसे बाहर की C है। इन्होंने दूसरे वाले को इस बार ग्राउंड किया है, तो दूसरे वाले को ग्राउंड कर दिया है। पहले और तीसरे वाले को इन्होंने एक सिंगल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जब भी कभी सिंगल वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है दो अलग अलग स्फीयर को, तो उनके पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। यहां पर भी वही सेम फंडा हम लोग लगाएंगे। क्या है वो, कि इसको चार्ज क्यों सप्लाई कर देते हैं। तो अगर मान लेते हैं इसकी आउटर सरफेस को क्यों चार्ज सप्लाई कर दिया जाए, तो यहां पर अलग अलग सरफेसेस बनेंगे जिन पर चार्जेस इंड्यूस होंगे। तो अगर
तो अगर इसे क्यों चार्ज सप्लाई किया जाएगा आउटर वाले सेल को, तो क्या होगा, यहां पर चार्ज बन रहा, मान लेते हैं इस वाले सरफेस पर माइनस का Q2, तो इस सामने वाले सरफेस पर बना देते हैं प्लस का Q2। ऐसा बनेगा, बिल्कुल बना सकते हैं। सिमिलरली यहां पर जो चार्जेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो यहां पर बना देते हैं माइनस का Q1 और यहां पर बना देते हैं प्लस का Q1। कुछ तो चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अब अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करवा दिया जाएगा तो फाइनल चार्ज इस बाहर वाले स्फीयर पर कितना बचेगा, तो बाहर वाले पर तो क्यों ही चार्ज रखना है ना, तो ऐसे रख सकते हैं, ये Q होगा, माइनस का यहां Q1 होगा और प्लस का यहां पर Q2 लिखा जाएगा। तो ये इसके ऊपर फाइनल चार्ज हो गया, फाइनल चार्ज है ये, फाइनल चार्ज आउटर जो सेल होगा उस पर फाइनल चार्ज आ गया। अब यहां पर जितने कॉन्फ़िगरेशन बन रही हैं उन सब की कैपेसिटेंस लिख देते हैं, उसके बाद इनको ऐड कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहां पर देख रहे होंगे इस माइनस Q1 और प्लस Q1 की वजह से एक स्फीयर मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा जिसकी रेडियस a और b होगी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि एक स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा, यहां सोल्यूशन लिख देते हैं। एक स्फीयर यहां ऐसा बन रहा है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल a है। एक दूसरा रेडियस मतलब सेल ऐसा बन रहा है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, दैट इज b, और अंदर वाले पर चार्ज कैसा है, तो प्लस का चार्ज दिया गया है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज दिया गया है, और बाहर वाली सरफेस के ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज आ गया है, ये माइनस चार्ज है इनके ऊपर। तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज की वजह से एक कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा। तो इसकी कैपेसिटेंस अगर C1 मान लेते हैं तो क्या लिखी जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। अभी हम लिखते आए हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी देखो एक बनेगा, तो दूसरा कौन सा बनेगा, ये वाला देखो, एक पर प्लस क्यों एक पर माइनस क्यों है, ये दूसरा बन जाएगा। तो दूसरे वाले की कैपेसिटेंस लिखी जाए, इस पर चार्जेस क्या थे, तो इस पर प्लस Q1 था और इधर जो अंदर वाली सरफेस थी इस पर माइनस Q1 था, ऐसा कुछ था। और दूसरा वाला जो स्फीयर बनेगा उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, तो दूसरे वाले के लिए यहां से लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये पहला बन गया और ये दूसरा बन गया। इसकी रेडियस कितनी है, तो b है, और बाहर वाले की रेडियस कितनी है, तो वो c है। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चार्ज कैसा है, तो यहां देख लेते हैं। इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस Q2 और माइनस Q2 है, तो यहां पर प्लस Q2 आएगा और यहां पर माइनस Q2 बनेगा। तो यहां से इसकी कैपेसिटेंस C2 अगर लिखते हैं तो इसे लिख पाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिख सकते हैं यहां पर, तो ये लिखा जाएगा, देखो B और C, तो BC लिखा जाएगा, C माइनस B लिख देंगे। कुछ इस तरह से कैपेसिटेंस लिखी जाएगी। तो ये दो अलग अलग केस में कैपेसिटेंस बन गई। क्या कोई और छूट गई कैपेसिटेंस, बिल्कुल। बाहर वाली जो सरफेस बनेगी, सबसे बाहर वाली सरफेस, उसकी कैपेसिटेंस हम लोगों ने अभी नहीं लिखी है। तो बाहर वाला क्या होगा, स्फेरिकल सेल जैसा बिहेव करेगा, आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल जैसा बिहेव करेगा। तो यहां पर कुछ इस तरह का होगा। इसका जो रेडियस दे रखी है वो C है, तो यहां से C3 अगर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C लिखेंगे। अब इनको क्या करना है, ऐड कर देना है, सिंपल। तो यहां से लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3। इन सबको ऐड कर देते हैं। तो C1 हमारे पास क्या निकल के आया है, वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में ये होगा तो कॉमन ही निकाल लेते हैं। वहां पर लिखा गया था AB अपॉन B माइनस A, प्लस दूसरे में लिखा गया BC अपॉन C माइनस B, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, सिंपल C लिखा जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, C इक्विवेलेंट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्या लिखेंगे, ये देखो लिखा है AB डिवाइडेड बाई B माइनस A, प्लस यहां पर इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये तो VC हो जाएगा, प्लस यहां से देखो C इंटू C स्क्वायर बनेगा और माइनस का BC बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय में यहां से क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे C माइनस B, ऐसा बनेगा। BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट क्या बनेगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाय B माइनस A, वहां से BC से BC कैंसिल हो गया तो इसे लिख सकते हैं C स्क्वायर डिवाइडेड बाय C माइनस B। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। उसमें किसी को अर्थ किया गया है या नहीं किया गया है
वो डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद में हम पूरे कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें एक चीज की और कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं ना Q1 और Q2, उनकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी। तो उनकी वैल्यू हम अलग अलग केस के लिए लिख सकते हैं। ये खुद ही ट्राई करके लिख सकते हैं कि देखो पहले और तीसरे को कनेक्ट किया गया है, तो पहले और तीसरे के पोटेंशियल सेम कर देने हैं, उससे एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी, दूसरे को ग्राउंड कर दिया गया है तो दूसरे के लिए नेट पोटेंशियल जो लिखा जाएगा वो 0 लिखा जाएगा। दो इक्वेशन, दो अननोन Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछा यही था कि सिर्फ कैपेसिटेंस बताओ कितनी होगी, तो कैपेसिटेंस होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A प्लस C स्क्वायर बाई C माइनस B। यही रिजल्ट निकल के आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। यहां पर ये स्फेरिकल लिखा गया है। स्फेरिकल कैपेसिटर्स हैविंग कंसेंट्रिक सेल्स ऑफ रेडियाई A एंड B। उन्होंने कहा B बड़ा है A से, तो ऐसा बताना है B बड़ा है A से। तो इसको पहले बना लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। ये ऐसा कुछ एक छोटा सा ऐसा बनाया गया, एक दूसरा सा कुछ इस तरह का बना दिया गया, और इनकी रेडियाई दे रखी हैं। तो इसकी रेडियाई दे रखी है A, क्योंकि B बड़ा है इसे तो बाहर वाला B हो जाएगा, ऐसा दिया गया है। पहले पॉइंट में कहा है कैपेसिटेंस तो बताओ, लेकिन यहां पर देखो द स्पेस बिटवीन द सेल्स इज कंप्लीटली फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये कंप्लीटली फिल कर दिया गया है, कंप्लीटली फिल कर दिया गया है। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो K है। तो जब भी कभी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भरा जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाती है। तो यहां से अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला लगाएं तो वो लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई में B माइनस A। ये रिजल्ट बनेगा, लेकिन उन्होंने कहा कंप्लीटली फिल किया गया है K, तो इसे हम K से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हो जाएगी पहले केस की कैपेसिटेंस। बिल्कुल सिंपल है। स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A होता है जब उसकी प्लेट के बीच में एयर होती है। और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाएगी या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जाएगा, पूरे के अंदर कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो उसके लिए हम K से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में निकल के आता था रिजल्ट एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D, ये एयर का होता था। फिर लिखते थे एप्सिलॉन नॉट K A डिवाइडेड बाय में D, जब कंप्लीटली फिल की जाती थी, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल कर दी जाए प्लेट के बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस इस तरह से लिखते थे। तो किसी भी कैपेसिटर, चाहे जैसा कैपेसिटर हो, उसकी दोनों प्लेट के बीच में अगर कंप्लीटली फिल किया गया होगा डाइलेक्ट्रिक, तो उसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है। आई थिंक समझ में आया होगा। दूसरा पार्ट इन्होंने क्या कहा है, इफ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड अप टू रेडियस C रेडियस तक फिल कर दिया गया है बिटवीन द सेल्स, और उन्होंने कहा है कि जो A है वो लेस देन B है, लेस देन C है। यहां पर जो ये कहा गया है A लेस देन B लेस देन C है, इसमें ऐसा है A लेस देन C लेस देन B है, मतलब C की जो वैल्यू है वो A और B के बीच में आएगी। ठीक है, यहां पर C है और यहां पर B है, कुछ इस तरह से। तो ऐसा हो जाए तो कह रहे हैं कि इसकी कैपेसिटेंस अब क्या हो जाएगी, तो इसको बनाते हैं ऐसा कुछ। ये इनर वाला हो गया, ये आउटर वाला हो गया, आउटर वाला हो गया मान लेते हैं, और इसके अंदर जो फिल किया जा रहा है C रेडियस का इसके अंदर फिल किया गया है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इसकी रेडियस तो हो गई A, इसकी रेडियस हो गई C, और इसकी रेडियस कितनी हो गई, दैट इज B। इन्होंने ऐसे ही तो कहा था कि जो C है वो A से बड़ा है लेकिन B से छोटा है, ऐसा कहा था। अब क्या करना है, इस कॉन्फ़िगरेशन की हमें कैपेसिटेंस चाहिए। दिक्कत यह है कि C डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भरा गया है, C में भरा गया है, मतलब कहां से कहां तक भरा गया होगा, तो कुछ इस तरह से यहां से भरा गया है। उन्होंने कहा है बिटवीन द सेल्स इफ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड अप टू रेडियस C रेडियस तक भरा गया है, तो C रेडियस तक भरा गया है, इसका मतलब यह है कि इस वाले गैप में सिर्फ भरा गया है, बस इस वाले गैप में भरा गया है। तो इस वाले गैप में अगर भरा गया होगा तो हम क्या लिख पाएंगे,
इस वाले गैप में अगर भरेंगे इसे तो यहां से हम फॉर्मूला लिख पाएंगे क्या हो। तो इसके लिए क्या है, इसका सेंटर दिया गया है यहां पर। अगर इस वाले जोन की कैपेसिटेंस लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने कहा है कि जो यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे। यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा AC डिवाइडेड बाई C माइनस A, ये बन जाएगा। साथ में यहां पर ये जो जोन बनेगा, इस वाले जोन को हम लोग मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये वाला जो जोन बनेगा इसके अंदर तो एयर है और इसकी कैपेसिटेंस लिखी जाएगी तो कैसे लिखेंगे, इस वाले जोन की अगर कैपेसिटेंस लिखेंगे तो इसे हम मान लेते हैं C2 है, तो C2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा यहां से, तो C2 इज इक्वल टू हम लोग लिख पाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किन के बीच में, तो B और C के बीच में, तो BC अपॉन B माइनस C बन जाएगा। यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल रहेगा। तो ये हो गई C1 की वैल्यू, ये हो गई C2 की वैल्यू। अब ये कैसे कनेक्टेड है वो देखना है। तो सबसे पहले अगर ये अंदर वाला जो बना हुआ है ग्रीन से, इसके ऊपर अगर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होता है तो सामने माइनस क्यू, उसके ऊपर प्लस क्यू, तो यहां माइनस क्यू बन जाएगा। इसका मतलब जो चार्जेस बनेंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम, पोलैरिटी डिफरेंट हो जाएगी। दैट मींस यहां पर कनेक्शन कैसा है, दैट इज सीरीज कनेक्शन। तो यहां पर कैपेसिटर्स आर सीरीज कनेक्टेड, सीरीज कनेक्टेड। तो कैपेसिटर्स आर सीरीज कनेक्टेड हो गए। तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। क्या बनेगा, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1, इस C1 को सही से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, C माइनस A डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर K बन जाएगा, प्लस उसको उल्टा करके लिखे तो B माइनस C डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर साथ में AC भी आएगा, वो भी लिख लेते हैं। यहां पर क्या निकल के आएगा, तो B और C निकल के आएंगे। इनको हम सॉल्व कर देते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगी। तो 1/C इज इक्वल टू, यहां पर कॉमन मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लिख पाएंगे C माइनस A डिवाइडेड बाई में KAC, और प्लस यहां पर बन जाएगा B माइनस C डिवाइडेड बाई में BC बन जाएगा। कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कॉमन लेना है यहां पर, जो इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले, KABC कॉमन ले लेते हैं। तो AC है तो B से और K से गुणा हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा K इंटू, यहां क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख पाएंगे हम लोग BC माइनस AB, और प्लस यहां B और C है तो A से मल्टीप्लाई होगा तो AB माइनस AC बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। और अगर हम यहां से C की वैल्यू निकालेंगे तो वो लिखी जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चला जाएगा ऊपर, तो KABC डिवाइडेड बाई, यहां क्या लिख सकते हैं, K इंटू BC माइनस AB, और यहां पर क्या लिख पाएंगे, तो यहां लिख सकते हैं AB माइनस AC। कुछ ऐसा रिजल्ट हमारे पास देखने को मिलेगा जब इसकी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे था, इसमें कोई ग्राउंड नहीं किया गया था, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, तो ग्राउंड कोई है नहीं, तो यहां पर इस तरह से इसकी कैपेसिटेंस निकाली जा सकती। सीरीज कनेक्टेड कैसे होंगे वो समझ में आया होगा। चार्जेस जो यहां पर इंड्यूस हो रहे हैं वो कैसे इंड्यूस हो रहे हैं, सेम चार्जेस, पोलैरिटी डिफरेंट है, और जब चार्जेस सेम होता है तो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कॉन्फ़िगरेशन की। इसके आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है, इफ हाफ द स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर बी फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड द रेस्ट इज फिल्ड विद एयर। कुछ ऐसा, यहां पर एक ये स्फीयर बनाया गया है, ठीक है, दूसरा एक इसके ऊपर कंसेंट्रिक स्फीयर बनाया गया है, ऐसा कुछ। और इन्होंने ये बताया है कि जो इधर आधा पोर्शन है, इसका आधा पोर्शन यहां से लगा करके यहां तक का पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको फिल कर दिया गया है। तो इसको फिल कर दिया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से, और इधर वाले पोर्शन में क्या है, एयर भरी हुई है। और कुछ कहा है और अभी कुछ नहीं कहा है, रेस्ट इज फिल्ड विद एयर।
so that the capacitance of the capacitor thus formed will be same। इसकी कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। अगर इसकी कैपेसिटेंस हम लोग लिखेंगे तो यहां से पहले देखते हैं कि जब कभी भी ये ऊपर एयर भरी हुई है, नीचे यहां पर के लिखा गया है, तो जो अंदर वाली सेल है, ये वाली सेल, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा डिफाइन कर लेते हैं और इनकी रेडियाई लिख लेते हैं अलग से। इन्होंने दे नहीं रखी तो हम लोग मान लेते हैं यहां से यहां तक की रेडियस क्या है, ए है, और यहां से यहां तक की रेडियस क्या है, दैट इज बी, और ये हो जाएगा इसका सेंटर ओ। ऐसा मान सकते हैं। तो यहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखें हम, बाहर वाले की अंदर वाले के ऊपर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है ही, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो क्या लिखा जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं VA माइनस VB, कुछ इस तरह से लिख पाएंगे, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर VA माइनस VB लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, VA माइनस VB में लिखेंगे तो यहां पर लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस माइनस यहां का पोटेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां Q डिवाइडेड बाय में यहां की रेडियस B हो गई। तो ओवरऑल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आएगा, Q डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां बनेगा 1/A माइनस 1/B। वेरी इजी, ठीक है। अलग अलग हम स्पेयर मान करके ऐसा लिख पाएंगे तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस बन जाएगा दोनों कंसेंट्रिक स्पेयर के बीच में। और मेटालिक है, कोई दिक्कत नहीं, मेटालिक है, स्पेयर है, कंडक्टिंग है, तो इनके बीच में ये पोटेंशियल का डिफरेंस बनेगा अगर अंदर वाले के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो। तो सिग्मा अगर अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो इसको भी तो बदल के लिख सकते हैं हम लोग। यहां से फिर पोटेंशियल डिफरेंस को लिख पाएंगे V इज इक्वल टू क्यू। क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू लिखा जाता है क्यू डिवाइडेड बाई में 4 पाई ए स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो सिग्मा की वैल्यू क्यू डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई ए स्क्वायर बनेगी, तो क्यों चाहिए हमें, तो ये लिखा जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, ये बनेगा। यहां पुट कर देते हैं, तो अगर पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा वहां से रिजल्ट, क्यों हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई में, यहां पर बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लिख पाएंगे 1/A माइनस 1/B। यहां 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी सिग्मा, यहां पर लिखेंगे A स्क्वायर डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट, यहां बन जाएगा 1/A माइनस 1/B। ये हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस निकल के आएगा। उन्होंने कहा क्या है, कहा है कि आधा पार्ट फिल किया गया है, ऐसा कुछ किया गया, तो पोटेंशियल का डिफरेंस तो हमारे पास निकल आया। पोटेंशियल का डिफरेंस जब निकल आता है तो उस कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। तो अगर यहां पर हम कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस निकालें तो क्या निकाल सकते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख पाएंगे इस कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस में C इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं Q/V, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या है ऑलरेडी, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, और यहां पर V की वैल्यू क्या निकल के आई है, तो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया है सिग्मा ए स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और साथ में क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है B माइनस ए डिवाइडेड बाई में ए बी, ऐसा लिख लेते हैं। यही तो लिखा गया था, क्या लिखा देखो 1/A माइनस 1/B, B माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी बन जाएगा। तो ऐसा लिख पाएंगे, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस क्या आने वाली है, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लिख पाएंगे ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और कुछ भी नहीं बचा, ये ऐसा लिखा जाएगा। ये इस कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस हो गई। कैपेसिटेंस तो निकाल लिया। उन्होंने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा है कि जो भी इस कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस निकल के आएगी वो होगी सेम एज इफ द होल पार्ट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट 1/2 1 प्लस के बनेगा। तो अगर लिख देते हैं इफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया हाफ ऑफ 1 प्लस के, हाफ ऑफ 1 प्लस के इज फिल्ड, इज फुल्ली फिल्ड between the plates of the capacitor
कैपेसिटर अगर फुल्ली फिल्ड कर दी जाएगी कैपेसिटर के बीच में, तो यहां पर C इक्विवेलेंट जब बनेगा वो क्या बनेगा, ये है, इसको K से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा हाफ ऑफ 1 प्लस K, ऐसा लिखेंगे। ये होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू कॉन्फिगरेशन की कैपेसिटेंस, दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय में B माइनस A बन जाएगा। तो ये हो जाएगी इस कॉन्फिगरेशन की कैपेसिटेंस। और यहां पर जो हम लोगों ने अभी लिखा, ये जो लिखा गया था C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A, ये तो तब का है जब एयर फिल्ड है, और ये तब का है जो कंप्लीटली फिल कर दिया गया 1 प्लस K डिवाइडेड बाय 2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब हमारे पास ये कैपेसिटेंस निकल के आएगी। उन्होंने कहा जब ये आधा फिल किया गया होगा ना, तब कब कैपेसिटेंस कितनी बनेगी वो निकाल के बताओ। तो आधा फिल किया जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या बनेगी वो कैलकुलेट करते हैं अगले पेज पर। तो अगर अगले पेज पर चलें यहां पर, तो यहां पर एक मिनट, यहीं पर कैलकुलेट करते हैं इसे। तो ये तो हो गया कंप्लीटली फिल, ये हो गया जब एयर फिल होगी तब का। लेकिन उन्होंने कहा है जब आधा फिल किया गया हो, यहां पर जो बात कही ना उन्होंने कि आधा फिल किया गया हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो आधा फिल किया गया होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें सेम मेंटेन रखना होगा। तो उस केस में अगर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे C इज इक्वल टू, तो यहां लिख पाएंगे हम लोग टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय, टोटल चार्ज तो ऊपर लिख देंगे, साथ में डिवाइडेड बाय में क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस PD। तो अगर यहां से टोटल चार्ज लिखें तो कितना लिख सकते हैं, तो इधर जो एयर है, एयर वाले पोर्शन में जो चार्ज आएगा उसको हम लिख पाएंगे, कितना लिख पाएंगे, तो यहां पर टोटल जो सरफेस होती है वो कितनी होती है 4 पाई R स्क्वायर, तो यहां बनेगा 2 पाई A स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू K। बोलो सही है, 4 पाई A स्क्वायर इंटू सिग्मा बनेगा चार्ज, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आधे में भरा गया उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहां पर इस वाले जोन में, यहां इस वाले जोन में जो चार्ज आएंगे उनका लिख दिया गया सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। सिमिलरली यहां पर 2 पाई A स्क्वायर लिखेंगे, और यहां पर क्या भरी गई है, एयर भरी गई है, और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें सेम मेंटेन रखना होगा, और वो क्या आया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया था सिग्मा A स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा A स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर लिखा गया था AB डिवाइडेड बाय में B माइनस A, कुछ इस तरह से लिखा गया था, ये उल्टा लिख गया है। यहां पर जो लिखा गया है, यहां पर लिखा जाएगा B माइनस A डिवाइडेड बाय में AB, कुछ इस तरह का बनेगा। अब क्या करते हैं, जो भी कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करवा देते हैं। क्या वैसा बनेगा जैसा उन्होंने यहां पर कहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे, देखो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं सारे, 2 से 2 को कैंसिल करवा देंगे, तो यहां पर बन जाएगा 2 पाई A स्क्वायर चला गया कॉमन, सिग्मा चला गया कॉमन, यहां पर बनेगा K प्लस 1, और डिवाइडेड बाय में यहां पर क्या लिख पाएंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ऊपर भेज देते हैं, इधर AB भी ऊपर भेज देते हैं, यहां पर बच जाएगा सिग्मा इंटू में A स्क्वायर, साथ में B माइनस A बनेगा। सिग्मा A स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं हम, यहां से ये बन जाएगा, ये 2 पाई बनेगा, तो यहां 2 ऐसा बन जाएगा, और साथ में यहां क्या लिख पाएंगे, तो ये लिख सकते हैं पाई रहेगा, तो 2 पाई, और यहां पर A स्क्वायर कट गया, ये कट गया, तो यहां पर बन जाएगा K प्लस 1, यहां पर एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, B माइनस A लिख पाएंगे, ऐसा कुछ बनेगा। वहां से देख लेते हैं, यहां से अगर देखेंगे तो ये क्या लिखा गया है, यहां अगर इस 2 से इस 2 को कैंसिल करवा दिया जाए, देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी लिखा गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लिखा गया AB डिवाइडेड बाय B माइनस A, AB डिवाइडेड बाय B माइनस A, तो ये वैल्यू सीधे इसके सेम आ रही है, तो ये सेम रिजल्ट आ रहे हैं। तो वो तब का एक्सप्रेशन होगा जब पार्शियली फिल किया गया होगा डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड करेंगे तो जहां डाइलेक्ट्रिक होगा वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी इस तरह से के टाइम्स हो जाएगी, यहां पर क्या होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें सेम मेंटेन करके रखना है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे इधर का। जब आधा फिल किया गया होगा तो आधे फिल और प्लस जो नहीं फिल है उसकी कैपेसिटेंस ये आई, और अगर कंप्लीटली फिल कर दिया जाए K प्लस 1/2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसकी कैपेसिटेंस ये आई। ये दोनों सेम रिजल्ट रख रहे हैं। उन्होंने यही तो कहा था, पूछा क्या था, बोला था सेम एज द होल पार्ट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1/2 इनटू में 1 प्लस K। तो दोनों रिजल्ट सेम निकल के आए।
अगला यहां पर हमारे पास दे रखा है कैपेसिटेंस बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स। दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स दिए गए हो तो उनकी कैपेसिटेंस हम कैसे लिख सकते हैं, समझते हैं। यहां पर ये दिया गया सिलेंडर, यहां एक सिलेंडर दिया गया है, इनका फ्रंट व्यू सामने बनाया गया है, इसका भी फ्रंट व्यू सामने बना दिया गया, जो स्पेरिकल तो दिखेगा, ये फिर ये सर्कुलर दिख रहा है हमें बेसिकली। तो ये वाला जो पोर्शन था उठा करके ऐसे लगा दिया गया, इसका पोर्शन उठा करके ऐसे लगा दिया गया, ताकि हमें रेडियस दिखाई दे और जो डिस्टेंसेस मिल रही है वो ठीक ठीक से हम ऑब्जर्व कर पाए। तो यहां पर इसका सेंटर होगा, तो यहां कहीं पर अगर इसका सेंटर है, यहां कहीं पर इसका सेंटर है, तो दूसरे का सेंटर यहां कहीं होगा। इनके बीच में कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, वहां लिखते हैं फील्ड। तो सबसे पहले इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन बनेगा, ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में बनेगा, और इस माइनस की वजह से जो फील्ड बनेगा उधर ही बनेगा, तो इसकी वजह से वहां फील्ड लिख नहीं सकते। क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो अगर P पॉइंट पर फील्ड लिखें तो P पॉइंट पर फील्ड लिखने के लिए हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर चाहें तो लॉन्ग कंडक्टर्स लिखे गए हैं ना, तो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स के लिए हम इनफाइनाइट वायर की वजह से जो फील्ड बनता है कंडक्टिंग वायर की वजह से, वो भी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये L देना होगा। तो अगर ये L दिया गया होगा तो यहां पर Q को हम लिख पाएंगे। अगर यहां से रिलेशन लिखें E एट पॉइंट P, तो कुछ इस तरह से रिलेशन निकल के आएगा। ये लिखा जाता था 2k लैम्डा बाई आर, तो 2k लैम्डा बाई आर, आर का मतलब यहां पर x है, और प्लस दूसरा बनेगा देखो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई में r, तो ये बन जाएगा d माइनस एक्स। बहुत इजी है, सिंपल लिख सकते हैं, लेकिन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी तो Q के टर्म में बाद में हम लिख लेंगे। कैसे, यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को डिफाइन किया तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता था, Q बाई L होता था। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा इंटू L बनेगी, वो बाद में रिप्लेस करना होगा तो कर लेंगे। तो E एट पॉइंट P मिल गया, और E एट पॉइंट P मिल जाएगा तो यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाएंगे। कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां फील्ड वेरी कर रहा है और फील्ड वेरी करता, पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रेशन से निकाला जाएगा। डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पर फील्ड लिखेंगे तो 2k लैम्डा, इसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो 2k लैम्डा को बाहर भेज देते हैं। यहां पर बन जाएगा 1 बाई एक्स और यहां पर बन जाएगा 1 बाई डी माइनस एक्स, और इस पर यहां पर इंटीग्रेशन लगाएंगे और इधर लिख देते हैं dx, क्योंकि x बदल रहा है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कहां से शुरू होगा x, तो x शुरू हो रहा है यहां से, क्योंकि जब तक हम कंडक्टर के अंदर रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, फील्ड नहीं रहेगा। तो यहां से शुरू होगा तो r से शुरू होगा और यहां तक जाएगा, तो यहां तक जाएगा तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, d माइनस आर है। तो लिख देते हैं ऐसे, यहां x शुरू होगा कहां से, r से, x जाएगा कहां, तो d माइनस आर तक जाएगा x। तो ये लिमिट हो गई, इसी को सॉल्व कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए नए पेज पर चलते हैं। यहां पर तो क्या लिखा गया था, डेल्टा VA 2k लैम्डा बाहर था, तो यहां पर लिखा गया था डेल्टा V इज इक्वल टू 2k लैम्डा, तो ये हो गया 2k लैम्डा। और यहां पर जब इंटीग्रेट करेंगे इनको तो 1 बाई एक्स का क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा ln x, प्लस यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा 1 बाई डी माइनस एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस में है तो इस रिजल्ट को क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस लगा के लिख लेते हैं। यहां पर जो ये रिजल्ट निकल के आएगा, ये रिजल्ट, तो इसे हम माइनस लगा के लिख देते क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस में है, तो ये बन जाएगा d माइनस एक्स। ठीक है, इस पर लिमिट कहां से कहां लगी है, तो लिमिट लगी है r से लगा करके d माइनस आर। ये लिमिट पुट कर देते हैं तो डेल्टा v यहां से क्या कैलकुलेट होके आएगा, 2k लैम्डा, यहां क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा देखो ln d माइनस आर बन जाएगा, और माइनस लिखेंगे तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ln, ये इसकी जगह पर ये रखा जाएगा तो ln r बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास अपर लिमिट, माइनस लगा देते हैं, लोअर लिमिट लिखते हैं तो ln r बन जाएगा इधर, तो ln r बन गया, और साथ में माइनस लगाएंगे, ln r लिख दिया गया, और माइनस लगाएंगे तो ये वाली लिमिट अगर पुट की जाएगी तो ln d माइनस आर बन जाएगा हमारे पास, ये लोअर लिमिट हो गई। तो ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, दोनों के बीच में डिफरेंस लगाया गया है। अब अगर इसे कैलकुलेट करें तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v इज इक्वल टू,
तो यहां से 2k लैम्डा तो लिखा जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करवा देते हैं। कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं, तो इसे पहले ओपन करते हैं, ln d माइनस आर माइनस ln आर माइनस ln आर प्लस ln d माइनस आर, ऐसा कुछ बन जाएगा हमारे पास रिजल्ट। अगर इसे फर्दर सॉल्व किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो ये दो अलग अलग टाइम्स लिखा जा सकता है, तो अगर इसे हम दो अलग अलग टाइम्स लिखेंगे तो 2k लैम्डा बन जाएगा। यहां पर देखो दो टाइम्स लिखेंगे तो इसे लिख पाएंगे ln d माइनस आर डिवाइडेड बाई में r, और इसका कर सकते हैं स्क्वायर, ऐसा कुछ बनने वाला है। तो अगर इस तरह से हम लिख पाएंगे, देखो क्यों, यहां 2 बनेगा, यहां से जो आएगा और ये दोनों 2 बनेंगे, तो इसे लिखेंगे तो यहां पर जो 2 होगा इसको पावर में भेज देंगे, और पावर में भेजेंगे कुछ ऐसा बनेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो दोबारा लिख लेते हैं इस तरह से कुछ। यहां पर देखो 2k लैम्डा लिखा गया है, यहां पर बन जाएगा देखो 2 ln d माइनस आर बनेगा, और यहां पर माइनस ये बन जाएगा 2 ln r बनेगा, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इस 2 को ऊपर भेज देते हैं यहां इसकी पावर में, तो ये 2 बन जाएगा, माइनस ln r की पावर 2 बन जाएगा। बोलो सही है, यहां पर बनेगा 2k लैम्डा इज इक्वल टू ऐसा बन जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो ये क्या लिखा गया है, ln a माइनस ln b, तो यहां से हम डेल्टा v का एक्सप्रेशन जो निकालेंगे दैट विल बी 2k लैम्डा, और साथ में क्या होगा, ये वैल्यू 2 आगे जाएगी सब में, तो यहां पर हम लिख पाएंगे ln, ऐसे लिख देते हैं d माइनस आर डिवाइडेड बाई में r, और इसकी पावर क्या है 2 लगी हुई है, तो ये 2 पावर आगे आएगी, तो यहां पर डेल्टा v इज इक्वल टू बन जाएगा 4k की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हो जाएगा लैम्डा, यहां पर मिलेगा ln d माइनस आर डिवाइडेड बाई में r मिलेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, 4 से 4 को कैंसिल करा देते हैं, तो डेल्टा v इज इक्वल टू मिल जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई में पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां मिल जाएगा ln d माइनस आर डिवाइडेड बाई में r। तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा, और एक बार ये पोटेंशियल का डिफरेंस मिल गया तो हम यहां पर लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, q बाई एल लिखा जाता है। तो इंप्लाइज दैट यहां से v जो डेल्टा v का एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या लिखेंगे, तो लैम्डा की जगह लिखेंगे q बाई एल, तो यहां पर लिखेंगे q बाई एल, तो ये बन जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट l, और इसे लिख पाएंगे ln यहां पर d माइनस आर डिवाइडेड बाई में r बन जाएगा। ये हमारे पास डेल्टा v आएगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज की वैल्यू जब रिप्लेस की जाएगी लैम्डा के टर्म में, तो कुछ इस तरह से हमारे पास रिजल्ट बनेगा। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया, चार्ज के फॉर्म में ये वैल्यू निकल आई, यहां पर कैलकुलेशन कैसे करनी थी वो भी पता चल गया। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो q इज इक्वल टू CB लगाना है, तो क्या करते हैं, यहां अगले पेज नए पेज पर चलते हैं और q इज इक्वल टू CB लगाते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा जा सकता है, तो C इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते आए Q बाई V होता है। Q की वैल्यू Q है, V की वैल्यू क्या निकल के आई है, तो V की वैल्यू देख लेते हैं एक बार, लैम्डा डिवाइडेड बाई में पाई एप्सिलॉन नॉट L, तो ये आया है Q डिवाइडेड बाई में पाई एप्सिलॉन नॉट L ln D माइनस आर डिवाइडेड बाई में R बनेगा। Q से Q देखो कैंसिल हो रहा है, तो C का एक्सप्रेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई में यहां से लिखेंगे ln d माइनस आर डिवाइडेड बाई में r बन जाएगा। तो ये हो जाएगी इस दिए गए कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस, कुछ इस तरह से। आई थिंक ये समझ में आया होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो कैसे अप्रोच करना था आई थिंक समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी इन दोनों सिलेंडर के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे x डिस्टेंस पर किसी एक के सेंटर से, वहां पर फील्ड लिखेंगे, और वेरिएबल फील्ड होने की वजह से हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरह से निकालेंगे, बाद में वैल्यू बदलना होगा बदल लेंगे, अदरवाइज जब यहां पर क्यू का फॉर्मूला लगाया गया है ना, तो इसी को लैम्डा इंटू एल लिख देंगे, तो लैम्डा के टर्म में भी कैंसिल हो जाएगा, क्यू के टर्म में रखेंगे तो भी कैंसिल होगा। ये फाइनल कैपेसिटेंस मिल जाएगी इस कॉन्फ़िगरेशन की। इसके आगे बढ़ते हैं और हेडिंग है हमारी वर्क डन इन इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक कोई प्लेट इंसर्ट की जाती है तो क्या होगा, तो इसके दो अलग अलग केस हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये कोई ये प्लेट है, कैपेसिटर की प्लेट है, ये इसे फिल कर लेते हैं हम लोग। ये हो गई प्लेट,
और इस प्लेट यहां पर ये ऐसी प्लेट रखी गई है, दो अलग अलग प्लेट हो गई। इन प्लेट्स के बीच में मान लेते हैं यहां पर जो चार्ज दिया गया है पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज इनिशियली, ठीक है। इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस दैट इज वी, वी दिया गया है, ठीक है। इनिशियली वी था, वी दिया गया है। अब क्या करना है, यहां पर वी नॉट भी मान लेते हैं, वी नॉट मान लेते हैं। तो वर्क डन इन इंसर्टिंग, वर्क डन करना होगा हमें, तो इस पे क्यों और इस पे क्यों दिया गया, वी नॉट पोटेंशियल इन पर पहले से था। और अगर वी नॉट पोटेंशियल इन पर पहले से था या वी था मान लेते हैं, ऐसा कुछ दिया गया है, ये पूरा सिनेरियो है। तो इस तरह से कुछ दिया गया है ये पूरा डाटा कि इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इनके अंदर वी है। अब क्या करते हैं, इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवाते हैं। मान लेते हैं इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे इंसर्ट की जा रही है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे हम यहां पर, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंसर्ट की जाएगी तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंस बदलेगी। इसकी पहले कैपेसिटेंस क्या थी, CI, इनिशियल कैपेसिटेंस थी C। अब क्या होगा, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की पहले कैपेसिटेंस चेंज होगी। तो अगर कैपेसिटेंस इसकी चेंज होगी तो कितनी कैपेसिटेंस चेंज होगी, तो हम यहां से लिख सकते हैं C जो नया आएगा पहले वाले C का K टाइम्स लिखा जाएगा। और ये किस केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब इनको चार्ज कर दिया गया है और बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को हटा दिया गया। एक बार इनको चार्ज दे दिया गया, उसके बाद बैटरी को हटा दिया गया, तो C की वैल्यू इतने टाइम्स हो जाएगी और Q डैश जो होगा नया वाला वो तो क्यों ही रहेगा, क्योंकि अब तो कोई बैटरी है नहीं जो इसे चार्ज सप्लाई कर सकती, तो पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज रहेगा। सिमिलरली यहां पर वोल्टेज अगर लिखेंगे तो वोल्टेज लिखा जाता है, दैट मीन्स ये लिखेंगे V इज इक्वल टू, तो इसे लिख पाएंगे Q डैश बाई C डैश। तो Q डैश में ये Q रहेगा, C डैश को क्या लिख सकते हैं, तो CK लिखा जाएगा। और यहां पर जो पोटेंशियल V दिया गया था V को हम क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स Q बाई C लिख पाएंगे हम इसे। तो अगर Q बाई C को हम पोटेंशियल लिख देते हैं तो पहले जो पोटेंशियल था अब उसका क्या हो जाएगा, 1 बाई K टाइम्स हो जाएगा। ये तब की बात है जब बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को हटा दिया गया एक बार चार्ज करने के बाद। तो यहां पर अगर हम UI निकालें तो UI क्या लिखी जा सकती, हाफ CV स्क्वायर लिख सकते हैं। और U फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो U फाइनल लिखा जाएगा यहां पर हाफ C डैश V डैश स्क्वायर। तो हाफ बन जाएगा, C डैश क्या आया हमारे पास, CK हो गया है, और V डैश का स्क्वायर क्या हो गया, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई में K स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली यहां से देखेंगे K एक नीचे बच जाएगा, CV स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा देखो U इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। डिवाइडेड बाई में 2 का मतलब क्या, डिवाइडेड बाई में K बन जाएगा, U फाइनल हमारे पास। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो यहां पर अगर वर्क डन बाय द फील्ड लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, तो वर्क डन बाय द फील्ड लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, W इज इक्वल टू U फाइनल पहले लिखते हैं, तो U फाइनल लिख देते हैं माइनस U इनिशियल लिख देते हैं। U फाइनल हमारे पास कितना निकल के आया है, तो यहां से देख सकते हैं ये निकल के आया है हाफ C V स्क्वायर डिवाइडेड बाई में K, और यहां पर क्या निकल के आया है, तो हाफ C V स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं क्या, हाफ C V स्क्वायर, तो ये बन जाएगा देखो 1 माइनस K डिवाइडेड बाई में 2 बनेगा, 1 माइनस K बन जाएगा डिवाइडेड बाई में K बनेगा। यहां पर एक बात देख सकते हैं 1 माइनस K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है कि ग्रेटर देन रहता है, तो यहां पर माइनस बाहर निकाल लेते हैं, बन जाएगा हाफ C V स्क्वायर, और इसे लिख पाएंगे K माइनस 1 डिवाइडेड बाई में K, ऐसा कुछ बनेगा हमारे पास W। वर्क डन इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तब ऐसा होगा। तो जब बैटरी डिस्कनेक्टेड रहेगी, मतलब एक बार बैटरी को लगा के चार्ज कर दिया गया कैपेसिटर, उसके बाद बैटरी को रिमूव कर दिया गया, तो बैटरी को रिमूव करेंगे तो उस केस में ये सारी चीजें ऐसे चेंज होंगी, और उस समय पर जब वर्क डन निकाला जाएगा वो होगा हाफ CV स्क्वायर K माइनस 1 बाई K टाइम्स लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं, दूसरा
केस हम लेकर के चलते हैं कि अगर एक बार इनको चार्ज कर दिया गया, बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि ये प्लेट थी, ये प्लेट थी पहली प्लेट, इसको हम फिल कर लेते हैं, ये पहली प्लेट थी और इसके साथ यहां पर दूसरी प्लेट दे रखी है ऐसे, और इनको अभी भी बैटरी से जोड़ रखा है हम लोगों ने, अभी भी बैटरी से जोड़ रखा है। तो ये प्लेट बैटरी से कनेक्टेड है, उसको चार्ज करके हटा दिया गया था लेकिन इसको हटाया नहीं गया, V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया इन्हें, तो अभी भी ये V वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए हैं, इनके ऊपर चार्जेस दिए गए हैं इनिशियली, प्लस क्यू आ गया है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर क्या है माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और अगर माइनस क्यू चार्ज होगा और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनके बीच में इंसर्ट की जाएगी ऐसे कुछ, तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे हम लोग तो यहां से देख पाएंगे क्या होगा, कौन कौन सी चीजें बदलेंगी। तो बदलेंगी कौन सी चीजें वो पहले देखते हैं। तो यहां से देख पाएंगे कि जो सी आई था हमारे पास वो तो सी था, क्यू आई जो हमारे पास था वो तो क्यू था, और वी आई जो हमारे पास था वो वी था, ठीक है। और एनर्जी के बारे में लिखें यू आई, तो वो थी हाफ सी वी स्क्वायर, ये तो इनिशियल था सब कुछ। फाइनली क्या होगा, तो बैटरी अगर कनेक्टेड है तो बैटरी अपना पोटेंशियल मेंटेन रखेगी इसके अक्रॉस प्लेट्स के, तो प्लेट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल मेंटेन रहेगा तो वी फाइनल वाला क्या होगा, वी ही रहेगा। चार्ज क्यू डैश होगा तो क्या लिख सकते हैं, चार्ज क्यू डैश होगा तो यहां से लिख पाएंगे के टाइम्स चार्ज हो जाएगा, ठीक है, पोलराइज होगा। और उसके बाद में यहां से अगर हम सी डैश निकालेंगे तो सी डैश की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सी डैश की वैल्यू निकल के आएगी के टाइम्स सी हो जाएगी, ऐसा बनेगा। तो ये के टाइम्स सी हो जाएगा और ये के टाइम्स क्यू हो जाएगा। अगर एनर्जी लिखी जाए इसके आगे तो एनर्जी क्या होगी, यू फाइनल, तो यू फाइनल लिखेंगे तो लिखेंगे हाफ सी फाइनल वी फाइनल स्क्वायर, तो हाफ बनेगा। सी फाइनल क्या है, सी फाइनल हमारे पास के सी है और यू फाइनल हमारे पास वी फाइनल है, सॉरी यहां पर जो लिखा जाएगा ये वी फाइनल है, वी फाइनल, तो वी फाइनल क्या निकल के आएगा, वी फाइनल तो वी है तो ये वी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास यू फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास निकल के आई। तो अगर वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास निकल के आता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल क्या है, यू फाइनल है हाफ सी वी स्क्वायर इनटू में क्या है के है, माइनस इनिशियली क्या था तो ये था हाफ सी वी स्क्वायर। और अगर ऐसा होगा तो यहां से देखो फार्मूला निकल के आ रहा है हाफ सी वी स्क्वायर, यहां पर के माइनस 1 होगा। अगर कोई भी दो प्लेट दे रखी हो कैपेसिटर की, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवाई जाती है, ऊपर से इधर की तरफ इंसर्ट करवाई गई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो यहां पर बैटरी अगर कनेक्टेड है तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, और बैटरी अगर कनेक्टेड नहीं है तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन बैटरी को पहले लगा के चार्ज करना पड़ेगा कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे, चार्ज होने के बाद में हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ये वर्क डन हो जाएगा और इधर हमने वर्क डन निकाल लिया। तो जब कभी भी किसी भी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाती है, इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहां दिख रहा होगा, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट करेंगे तो वहां पर वर्क डन हम निकाल सकते हैं, वर्क डन हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वर्क डन के फार्मूला हमारे पास एक ये निकल के आया है, दूसरा फार्मूला हमारे पास ये निकल के आया है, याद रखेंगे। इसके आगे क्वेश्चन दिया गया है इसी पर बेस्ड ऐसा कुछ, द कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू stationary plates shaped as semicircle of radius r and movable plate made of dielectric with relative permittivity epsilon, ये एप्सिलॉन दे रखा है, एंड द कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट इट्स, कोई ओ पॉइंट दिया गया है, यहां कहीं पर ओ पॉइंट है, ये इसके अबाउट रोटेट कर सकती है बिटवीन द स्टेशनरी प्लेट, दोनों स्टेशनरी प्लेट के बीच में रोटेट कर सकती है। द थिकनेस ऑफ द मूवेबल प्लेट इज इक्वल टू डी, जो मूवेबल प्लेट है उनके बीच की जो थिकनेस है वो डी दे रखी है। द थिकनेस, ठीक है, विच इज प्रैक्टिकली द सेपरेशन बिटवीन द स्टेशनरी प्लेट, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू द कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस रिलेटिव टू O। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब समझते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द मूवेबल प्लेट
इन द पोजीशन सोन इन द फिगर, जो फिगर इस समय दिखाया गया है, इस समय जो कंडीशन बनेगी इसकी, वो क्या होगी, इस कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का अप्रोच लगाएंगे फोर्स निकालने के लिए, देन आफ्टर हम लोग टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर जो भी ये रीजन दिए गए C1 और C2 की कैपेसिटेंस हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो C1 देखो, ये वाला रीजन यहां पर ये इस समय पर जो पट्टी है वो नहीं है, डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है वो यहां इस समय पर नहीं है, तो ये एयर जैसा बिहेव करेगा और एयर जैसा बिहेव करेगा। तो सिंपल हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, एरिया, एरिया क्या होगा, तो एरिया लिख सकते हैं ना, ये फाई है तो उधर वाला फाई होगा। और कितना लिखा जा सकता है, बहुत छोटा सा फाई अगर रखें तो क्या लिख पाएंगे, कोई भी आर्क दिया होता था, हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, ये आर है, ये हमारे पास फाई दिया गया है, तो इसका एरिया लिखते थे हाफ ऑफ आर इंटू आर फाई, ऐसे तो लिखते थे। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू फाई, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए, डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, डी, तो डी बन जाएगा, लिख पाएंगे ऐसा, ठीक है। C2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो C2 लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, A क्या होगा, एरिया, तो आधे का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये लिखेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, आधे का एरिया हो गया माइनस उधर वाला एरिया घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम कौन सा एरिया लिख रहे हैं, तो हम इस समय ये वाला एरिया लिख रहे हैं, तो इधर वाले एरिया को हटाना पड़ेगा। तो उधर वाले एरिया को कैसे हटा सकते हैं, कुछ इस तरह से, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस इस वाले एरिया को यहां लिख दो, हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू में फाई लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, तो यहां डी लिख दिया जाएगा। देखो C1 और C2 कितने इजी से निकल आए। अब ये C1 हो गया, C2 हो गया, हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। क्या मिलेगा हमारे पास, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा C2 इज इक्वल टू, क्या लिखा है, ये लिखा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर चला गया कॉमन, तो यहां बचेगा पाई और माइनस में ये बन जाएगा फाई, फाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा पाई माइनस फाई डिवाइडेड बाई में बन जाएगा 2D। आई थिंक ये एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। तो C2 ये मिल गया हमारे पास और C1 हमारे पास ये मिल गया, ठीक है, C1 और C2 मिल गए। और इसको चार्ज कितने से किया गया है, तो आई थिंक देखो पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V है तो चार्ज कर दिया गया, तो एनर्जी स्टोर तो निकाल सकते हैं, दैट विल बी हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ है, C का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो C में दोनों जुड़े कैसे हैं पहले ये देख लेते हैं। तो कैसे जुड़े हैं दोनों, तो दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल में, क्योंकि उनके पोटेंशियल सेम है तो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो C1 प्लस C2 से हम इसकी कैपेसिटेंस लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, तो यहां लिख सकते हैं हाफ C1 प्लस C2। वापस चलते हैं, C1 हमारे पास दिया गया है एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फाई बाई 2D, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फाई बाई 2D, और प्लस ये देखो दिया है एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पाई माइनस फाई डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा 2D बन जाएगा, और इनटू में V स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर की गई होगी। और रोटेट अगर हम करवा रहे हैं, यहां पर पूछा इन्होंने क्या था, तो पूछा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है रिलेटिव टू द एक्सिस O एक्टिंग ऑन द मूवेबल प्लेट पोजिशन सोन इन फिगर। तो हमें कुछ इस तरह से जब प्लेस की गई होंगी तब का मोमेंट ऑफ फोर्स बताना है, क्या निकल के आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने लिख ली है, यहां पोटेंशियल एनर्जी लिख ली है। पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क डन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वर्क डन अगर लिखेंगे या फिर हम ऐसे लिख देते हैं DW छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू, तो टाउ D फाई लिख सकते हैं, लिख पाएंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं वर्क डन लीनियर डिस्प्लेसमेंट के केस में, डिस्प्लेसमेंट इनटू में क्या लिखा जाता है फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो यहां से हमारे पास ये किसके बराबर लिखा जाता है वैसे, तो ये DW को हम लिखते हैं माइनस DU के बराबर, ऐसा बनेगा। सिमिलरली देखो यहां से टाउ का रिलेशन क्या आएगा, दैट विल बी माइनस DU बाई D फाई। आई थिंक ये रिजल्ट समझ में आया होगा। अब कुछ करना नहीं है, टाउ चाहिए था हमें, टाउ मिल जाएगा, बस DU बाई D फाई कर देना, मतलब जो भी ये दिया गया है तो इसमें क्या दिया गया है, माइनस बाहर है, V स्क्वायर बाई 2 भी बाहर है, डिफरेंशिएशन यहां पर जाएगा D ऑफ D फाई, जो भी बड़ा सा लिखा गया है। क्या लिखा गया है इसमें, जो भी चीजें कांस्टेंट है सबसे पहले उनको तो बाहर निकाल लेना चाहिए, तो जो कांस्टेंट है उनको पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये तो ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा, बाहर चला जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर
तो यहां से हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2d चला गया बाहर। अब यहां पर हम डिफरेंशिएशन भेजते हैं डी ऑफ डी फाई। पहले के पास कितना है, तो पहले के पास पाई, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर चला गया, 2d चला गया, तो यहां पे सिर्फ फाई बचेगा और प्लस यहां पर वापस चलते हैं तो ये चला गया बाहर, यहां पर पाई का बनेगा तो पाई का हो जाएगा 0 प्लस, मतलब 0 माइनस बनेगा ये, और ये 0 अगर माइनस बनेगा तो यहां पर हम लिख पाएंगे डी ऑफ डी फाई और यहां पर फाई बन जाएगा, कुछ इस तरह का बनेगा। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलने वाला है, तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन मिल गया। यहां पर जो ये डायलेक्ट्रिक लिखा गया था, ये इसके बीच में जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो के था, या फिर इसको हम लोग लिख देते हैं, इसकी परमिटिविटी दे रखी थी एप्सिलॉन। तो अगर एप्सिलॉन दे रखी थी तो एप्सिलॉन C2 में आएगा, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ऐसा बनेगा, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो C2 वाले को थोड़ा सही कर लेते हैं, यहां पर हमारे पास एप्सिलॉन बन जाएगा और C2 वाले में यहां पर एप्सिलॉन बन जाएगा, और यहां पर फिर हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे इन चीजों को तो एप्सिलॉन तो 0 हो गया, माइनस का यहां पर क्या बनेगा, एप्सिलॉन बन जाएगा, तो एप्सिलॉन को बाहर रख लिया गया। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास मिल रहा होगा। इसको सॉल्व करें तो देखो डी टाउ क्या बन के आया, टाउ क्या बन के आएगा, ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2d बनेगा। यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट यहां बन जाएगा 1 माइनस का, ये क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लिखा जाएगा कुछ इस तरह से। और इसे फर्दर सॉल्व किया जाए, यहां पर अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो टाउ का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसको आगे इसको पीछे कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखो बन जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ये 2 था, और यहां से भी 2 बाहर निकल के जाएगा तो ये बन जाएगा 4d। यहां पर क्या लिख पाएंगे, एप्सिलॉन माइनस में क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा टाउ, टाउ की वैल्यू कुछ इस तरह से हम लिख पाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो टाउ का एक्सप्रेशन ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, और यहां पर हम लोगों ने जो C1 C2 लिखे थे कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर C2 में क्या होगा, हमें एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने दे रखा एप्सिलॉन दिया है। इस वाले में एयर था तो एयर के केस में हमें लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके लिए 1 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो C1 और C2 का एक्सप्रेशन इस तरह से निकालेंगे, फिर एनर्जी निकाल लेंगे, और एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से हम निकालेंगे टाउ। टाउ इज इक्वल टू हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखा गया था तो उस पर हम वर्क डन निकालते थे, dw इज इक्वल टू लिखा करते थे टाउ डी थीटा, कुछ इस तरह से निकालते थे। तो सेम वही यहां पर कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, dw इज इक्वल टू टाउ डी फाई, और dw किसके बराबर होता है, तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इसी का यूज करके हम लोग यहां पर डेराइव कर लिया, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4d एप्सिलॉन माइनस 1 बनेगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन एक और दिया गया है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ऑफ रेडियस a। दोनों आइडेंटिकल बॉल है, इनकी रेडियस a है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू b, इनके सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो b की वैल्यू बहुत ज्यादा है इससे। द सिस्टम लोकेटेड इन द यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक विद, जो सिस्टम है यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक में भरा गया है, मतलब इसके चारों तरफ डाइलेक्ट्रिक है, परमिटिविटी उसकी एप्सिलॉन दे रखी है, कोई बात नहीं। यहां पर दोबारा वापस आते हैं, सबसे पहले यहां लिखने की कोशिश करते हैं, ये जो लिखा गया है Q और माइनस Q और P लिखा गया, इस बीच वाले पॉइंट के ऊपर हम फील्ड लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर फील्ड लिखे जाएगी तो क्या लिख सकते हैं, इस P पॉइंट पर फील्ड कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन P पॉइंट पर फील्ड लिखा जाएगा। तो फील्ड लिखने से पहले हम इनका पोटेंशियल ही लिख देते हैं। पोटेंशियल अगर V1 लिख देते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो वो मिल जाएगा KQ डिवाइडेड बाई में मिल जाएगा, और अगर हम इसी तरह से V2 लिखते हैं, V2 इज इक्वल टू तो क्या मिल जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई में B मिल जाएगा, A मिलेगा, दोनों की रेडियस A है, यहां पर माइनस मिल जाएगा। तो अगर हम यहां से डेल्टा V निकालें तो क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2, तो ये बन जाएगा देखो 2KQ बाई A बनेगा, इसका मतलब ये 2V बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल, इस तरह से पोटेंशियल निकल के आएगा। अब V का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना, फील्ड यहां पर वेरिएबल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे, तो सबसे पहले अगर अगले पेज पर चलते हैं, यहां पर क्या निकल के आया है, वो निकल के आया है V1 माइनस V2 है डेल्टा V, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहां पर
इसकी वजह से सबसे पहले आप फील्ड का एक्सप्रेशन लिख करके पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। आर डिस्टेंस पर फील्ड क्या लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है के क्यू डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर, इनटू में क्या लिखेंगे, डी आर लिखेंगे। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी वो देख लेते हैं। तो लिमिट यहां से लगेगी, ए से लगा करके शुरू होगी लिमिट, यहां तक लिमिट लगेगी। तो यहां से यहां तक की लिमिट को कैसे लिख पाएंगे, यहां तो ये बन जाएगा आर की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी। यहां पर कितना होगा ये, तो यहां तो ए लिखा गया है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या लिख सकते हैं, डी माइनस ए लिख पाएंगे। तो यहां से बन जाएगा ए से लगा करके डी माइनस ए तक हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। ये जो यहां पर वैल्यू आएगी वो बी माइनस ए आएगी, क्योंकि उन्होंने बी दे रखा तो बी माइनस ए बनेगा। यहां वापस से देख लेते हैं, यहां से यहां के बीच का जो सेपरेशन दिया गया है उन्होंने बी दिया है, यहां पर डी लिखा गया है। इसको सही कर लेते हैं। ये डिस्टेंस दे रखी है बी, ये बी दे रखी है। तो यहां पर जो लिमिट लगाई जाएगी वो भी किसकी लगाई जाएगी, बी की। तो ए से लगा करके बी माइनस ए तक इंटीग्रेट कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू ट्वाइस, और इसमें जो के क्यू है इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहां मिल जाएगा -1 बाई आर, लिमिट पुट कर देते हैं ए से लगा करके बी माइनस ए तक, मिलेगा 2 के क्यू। इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी माइनस ए। सॉल्व कर दें तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई में बनेगा a इंटू बी माइनस ए, इंटू में बन जाएगा के क्यू, यहां पर बन जाएगा 2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। ये तो पोटेंशियल का डिफरेंस समझ में आया होगा। साथ में इसे लिखना चाहे तो दोबारा से एक टर्म और लिख देते हैं, के क्यू यहां पर बनेगा b माइनस 2a डिवाइडेड बाई में a इंटू बी माइनस ए बन जाएगा। ये हो जाएगा पोटेंशियल का डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस के बाद में हमें क्या करना होगा, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लगानी होगी और कैलकुलेट कर लेंगे हम इन सब सारी चीजों को। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन लगाते हैं। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो क्यों दिया गया है, V का एक्सप्रेशन क्या निकल के आया है, यही तो है V। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको एक और टर्म लिख देते हैं 2 के क्यू, तो इसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बनेगा क्यू डिवाइडेड बाई में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर लिख पाएंगे b माइनस 2a डिवाइडेड बाई में a इंटू बी माइनस ए। ये बनेगा, क्यों से क्यों देखो कैंसिल हो रहा है, तो c का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस 2a बन जाएगा। इस तरह से हम इस कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। तो ये तो हमारे पास रिजल्ट आ गया C का, लेकिन इन्होंने एक बात और बोल रखी है। वो क्या कहा है कि जो b की वैल्यू a से बहुत ज्यादा है। वापस चलते हैं अपने एक्सप्रेशन पर। तो b की वैल्यू a से बहुत ज्यादा, तो c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या लिखा गया था, तो a लिखा गया था। यहां पर क्या था, b माइनस ए को b ही लिख सकते हैं ना, b माइनस ए अप्रोक्सीमेट b के बराबर होगा, क्योंकि इन्होंने कहा b बहुत ज्यादा है a से। और डिवाइडेड बाई वापस चलते हैं, तो डिवाइडेड बाई में चलेंगे तो b माइनस, यहां पर 2a को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये b लिखा जाएगा। तो c जो निकल के आएगा दैट विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a। देखो कितना छोटा सा एक्सप्रेशन बना है। ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा फाइनल आंसर का। तो अगर b की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी a से, तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस निकाली जा सकती, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a होगा। तो ये क्वेश्चन था, दो अलग अलग यहां पर स्पेयर्स दिए गए थे, उनके सेंटर b डिस्टेंस दूर थे, उनके कॉन्फ़िगरेशन की कैपेसिटेंस जब निकाली जाएगी तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a बनेगी। अब इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहां पर, 3 आइडेंटिकल मेटालिक प्लेट्स आर केप्ट एट पैरेलल वन अनदर एट अ सेपरेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के सेपरेशन पर रखी गई हैं। किनारे वाले प्लेट को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू ऐड किया गया है, और बोल रहे हैं कि बीच वाले प्लेट को चार्ज क्यों सप्लाई किया जाता है, तो क्या क्या रिजल्ट निकल के आएंगे। तो इसमें जो भी रिजल्ट आएंगे वो तो निकालने ही है। यहां पर हिंट ये है कि अगर इसको चार्ज Q2 दे दिया जाए, इसके ऊपर चार्ज माइनस Q1 हो, तो इसके ऊपर प्लस Q1 चार्ज जाएगा, ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली यहां पर Q1 चार्ज, इसके ऊपर Q है, तो यहां पर जाएगा Q माइनस Q1 चार्ज जाएगा। इस तरह से कुछ ऐसा होगा। और सिमिलरली जितना इस पर होगा माइनस का, इस पर जाएगा Q माइनस, यहां पर Q1 चला जाएगा, और इधर वाले पर कितना जा रहा है, मान लेते हैं वो जा रहा है Q2 चार्ज।
यहां पर ये Q3 चार्ज चला गया, Q2 यहां पर लिखा गया, तो ये चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करवाने हैं। तो एक बार चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह करवा देना है तो कई सारे तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं वैल्यू। देखो अननोन कौन से, Q1 हमारे पास अननोन, Q2 अननोन है और Q3 अननोन, 3 अननोन दिए गए हैं। तो एक तो ये हो जाएगा, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम करके यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा, किसी भी प्लेट के अंदर अगर कोई पॉइंट कंसीडर किया जाए तो इन सबकी वजह से वहां पर फील्ड जीरो बनेगा। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, पोटेंशियल में भी डिस्कस किए थे। उस कॉन्सेप्ट का यूज करो या कैपेसिटर के जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कराए जाते हैं उन कॉन्सेप्ट का यूज करो। यहां पर जो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन 6 के 6 सरफेसेस के ऊपर वो कितना होगा वो कैलकुलेट करना, ये होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन यहां पर जो दिया गया है, तो ये एक होमवर्क हो गया और यहां पर दूसरा एक ये क्वेश्चन दिया गया, ये होमवर्क हो गया। ये होमवर्क बेसिकली नहीं है, ये सिर्फ वैसा है जैसा कि अगर स्फेरिकल सेल को क्यू चार्ज सप्लाई किया जाता तो उसकी सेल्फ एनर्जी कितनी आएगी, वो डेरिवेशन है। जब हम एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी के टर्म में इसका डेरिवेशन करना है। तो क्या निकल के आता था, तो निकल के आता KQ²/2R, तो वही रिजल्ट आएगा सेम। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने अर्थ अगर किया जाए किसी भी कैपेसिटर को, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो प्लेट कैपेसिटर हो, तो कैसे कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। और अगर किसी किसी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाती तो उसके लिए कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वहां पर जो एनर्जी लॉस होता है, वर्क डन करवाना पड़ता है, वर्क डन कितना किया जाता है। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बात कर रहे होंगे कि अलग अलग प्लेटें दी गई होती हैं तो उनको अगर कनेक्ट किया जाता है तो वहां पर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने फॉर्म होते हैं और उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाली जा सकती है। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज